नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं धातुओं का जल के साथ अभिक्रिया। हमने इसके पहले पढ़ा था धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया। आज हम इस वीडियो में धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। जो धातुएं होती हैं जब वे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तब इनसे हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। सभी धातुएं जल के साथ एक जैसी अभिक्रिया नहीं करती हैं, यानी जो सभी धातुएं होती हैं वे जल के साथ एक जैसी अभिक्रिया नहीं करती हैं। उनकी अभिक्रिया की तीव्रता उनके रासायनिक गुणों पर निर्भर करती है। जो धातुएं होती हैं उनकी अभिक्रिया की तीव्रता उनके जो रासायनिक गुण होते हैं उन पर निर्भर करता है। मुख्य प्रकार की धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया देखेंगे। जैसे पहला है सक्रिय धातुएं। सक्रिय धातुएं कौन कौन सी होती हैं? तो सोडियम और पोटेशियम ये सक्रिय धातुएं होती हैं। सोडियम और पोटेशियम जैसे अत्यंत सक्रिय धातुएं जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करती हैं। जो सोडियम और पोटेशियम होती हैं ये सक्रिय धातुएं होती हैं, जिसके कारण ये तीव्र अभिक्रिया करती हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे, ये धातुएं जल में डालने पर तुरंत हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। जब इन धातुओं को हम जल में डालते हैं तो इनसे तुरंत हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है और जल के साथ अभिक्रिया कर क्षारीय घोल बनाती हैं। और ये क्या करती हैं? जल के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय घोल बनाती हैं। उदाहरण में जैसे हम देखेंगे Na यानी सोडियम की क्रिया जब हम H2O पानी के साथ कराएंगे तो 2NaH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। इसमें जो नया उत्पाद बनता है वह होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। दूसरा जो होता है 2K यानी पोटेशियम की अभिक्रिया जब हम H2O यानी जल के साथ कराएंगे तब हमें नया पदार्थ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और जल बनता है। जैसे उत्पाद आप देखेंगे तो यहाँ से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। अब हम देखेंगे दूसरा इसमें का कम सक्रिय धातुएं यानी जो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम होती हैं वे जल के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं। इसके पहले हमने पहला पढ़ा, अब यह है दूसरा आपका कम जो सक्रिय धातुएं होती हैं। जैसे मैग्नीशियम एल्युमिनियम ये क्या होते हैं? ये कम सक्रिय धातुएं होती हैं। ये जब जल के साथ क्रिया करती हैं तब क्या होता है? मैग्नीशियम जैसी धातुएं ठंडे पानी के साथ धीमी अभिक्रिया करती हैं। जो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम है वे ठंडे पानी के साथ धीमी अभिक्रिया करती हैं, लेकिन गर्म पानी या भाप के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। जो कम सक्रिय धातुएं होती हैं वे ठंडे पानी के साथ धीमी अभिक्रिया करती हैं, जबकि गर्म पानी या भाप के साथ वह तेजी से अभिक्रिया करती हैं। पहला जैसे हम उदाहरण देखेंगे Mg जो मैग्नीशियम होता है, जब इसकी अभिक्रिया हम जल के साथ कराते हैं तो हमें नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। उत्पाद में देख सकते हैं यहाँ से हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। दूसरा जो उदाहरण है एल्युमिनियम, जब एल्युमिनियम की अभिक्रिया हम H2O यानी जल के साथ कराएंगे तब हमें Al2O3 यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड मिलेगा और H2 और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। उत्पाद में भी देख सकते हैं यहाँ से जो नया उत्पाद मिलता है वह होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब तीसरा पॉइंट हम देखेंगे जो होता है कम प्रतिक्रियाशील धातुएं। जैसे लोहा और जस्ता। लोहा और जस्ता जो होती हैं वे कम प्रतिक्रियाशील धातुएं होती हैं, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। लोहा और जस्ता जैसी धातुएं ठंडे पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती हैं। जो लोहा और जस्ता होती हैं वे ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। लेकिन जो पानी का भाप होता है उसके साथ यह अभिक्रिया करती हैं। जैसे हम देखेंगे 3Fe जो होता है आपका आयरन होता है यानी लोहा होता है। जब लोहा H2O यानी जल के साथ अभिक्रिया करता है तब इससे नया पदार्थ बनता है Fe3O4 यानी फेरिक ऑक्साइड और H2 और हाइड्रोजन गैस बनता है। जैसे उत्पाद में आप देख सकते हैं इससे जो नया उत्पाद बन रहा है वह है फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। दूसरा देखेंगे जब हम जिंक की क्रिया H2O यानी जल के साथ कराते हैं तब नया पदार्थ बनता है ZnO यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड और यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। चौथा जो पॉइंट होता है अक्रिय धातुएं। अक्रिय धातुएं में कौन कौन सी आती हैं? तो सोना, चांदी और तांबा ये तीनों क्या होती हैं? ये तीनों अक्रिय धातुएं होती हैं। सोना, चांदी और तांबा जैसी धातुएं जल या भाप के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती हैं। जो सोना, चांदी और तांबा होती हैं यह जल या भाप के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती हैं। इन्हें अक्रिय धातुएं कहा जाता है। जो सोना, चांदी और तांबा है इन्हें हम अक्रिय धातुएं कहते हैं। यह जल और भाप के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती हैं।
अब हम यहाँ डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। आप देखेंगे तो जो यह बीच में है, यह है आपकी धातु, और डायग्राम के माध्यम से यह बताया गया है कि कौन सी धातुएं धातु के साथ कैसे क्रिया करती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला आप देखेंगे यानी जो सोडियम है, पोटेशियम है और कैल्शियम है, यह ठंडे जल के साथ क्रियाशील होती हैं। जबकि दूसरा देखेंगे आप इधर जो है, यह जो Mg है यानी मैग्नीशियम जो है, वह गर्म जल के साथ क्रियाशील होती है। आप इसके नीचे जो देखेंगे, जो यानी Ca कैल्शियम और मैग्नीशियम है, यह जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगती हैं। यानी जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, जब वे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो वह जल में तैरने लगती हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले होते हैं, वे धातु के साथ चिपक जाते हैं। अगला जो डायग्राम है इधर देखेंगे आप, यह जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती हैं। जो Pb यानी लीड जो होता है, कॉपर, उसके बाद Au और Ag यानी सोना और चांदी जो होते हैं, ये जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। अगला जो डायग्राम है, केवल भाप के साथ क्रियाशील, यानी जो एल्युमिनियम है, लोहा है और जिंक है, ये केवल भाप के साथ क्रियाशील होती हैं, बाकी के साथ यह क्रिया नहीं करती हैं।